हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी को, पुलिस कांस्टेबल, सब एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा करंट अफेयर्स, जो कि हम इंडिया यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल कवर करंट अफेयर्स जो डेली बेस पे यहाँ पे हम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? सूरत में, वाराणसी में, अहमदाबाद में या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने एमवी गंगा विलास क्रूज, जो कि जो एमवी गंगा जो विलास है, क्रूज बोट है, याद रखिएगा, जिसका शुभारंभ किया है वाराणसी में। वाराणसी किसके अंतर्गत आता है? तो वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश शहर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके अंतर्गत आपका है वाराणसी। तो हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एमवी गंगा जो विलास क्रूज का शुभारंभ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। याद रखिए, यह दुनिया का जो कि सबसे लंबा रिवर क्रूज में जो कि गंगा विलास है, जो इसको हरी झंडी असम से डिब्रूगढ़ तक ये चलेगी, आपका जो बोट है। तो याद रखिए, गंगा विलास दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज जो कि एमवी गंगा विलास को हरी झंडी यहाँ पे असम से डिब्रूगढ़ तक चलेगी, जो कि हमारे मोदी जी द्वारा इस बोट को यहाँ पे जो कि इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के मुख्यमंत्री, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ के अगर राज्यपाल कौन है पूछ दिया जाएगा, तो अभी एसएससी जीडी में राज्यपाल वगैरह को पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो छात्र संचालित जो उत्सव है, सारंग उत्सव, किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी कानपुर ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आईआईटी मद्रास है, यह भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग उत्सव यहाँ पे आईआईटी मद्रास में जो कि शुरू किया गया है। तो हाल ही में जो यहाँ आईआईटी में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट लोग, यहाँ पे सारंग उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि कोविड-19 के तहत इसको मनाया नहीं गया था, इसलिए पूरा धूमधाम से यहाँ पे मनाया रहे, जिसमें आपके बॉलीवुड सिंगर वगैरह, एक्टर वगैरह भी इसमें सम्मिलित है। ये रंगारंग कार्यक्रम जो स्टूडेंट के द्वारा इसमें किया जाता है, जिसमें खेल वगैरह बहुत सारी इसमें खेल प्रतिस्पर्धा इसमें जो कि इसमें खेले जाते हैं। तो जो आपका जो सारंग जो उत्सव है, आईआईटी मद्रास में इस उत्सव को संचालित किया गया है, इसमें जिसमें बड़े बड़े एक्टर को इसमें बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ एक बार आईआईटी मद्रास की, इसकी स्थापना 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। अभी चेयरमैन कौन है? तो पवन कुमार जो गोयनका है, इसके आईआईटी मद्रास के चेयरमैन है। इसके डायरेक्टर आपका कामाकोती जो विजयनाथन है, जो कि इसके आईआईटी मद्रास के अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, सारंग उत्सव आईआईटी मद्रास में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सानिया जो गुजाजरा जो को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? फ्रांस, स्पेन, ब्राज़ील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो ब्राज़ील देश ने सोनिया जो गुजाजारा है, उनको हाल ही में स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया है ब्राज़ील देश ने। तो यार, स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के रूप में इनको मंत्री नियुक्त किया गया है ब्राज़ील देश ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोनिया गुजाजारा, नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैरी प्रेस्ली के निधन हुआ, कौन थी? तो लेखिका, गायिका, पत्रकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मैरी प्रेस्ली है, अमेरिका के जाने माने सिंगर है। तो हाल ही में इनका 54 साल के एज में इनका निधन हो गया है। तो मैरी प्रेस्ली एक सिंगर है, याद रखिए, लगभग इन्होंने 4 से 5 बार इन्होंने शादी की है, जिसमें आपका जो माइकल जैक्सन से भी इन्होंने शादी की थी, फिर बाद में इनका तलाक वगैरह हो गया था। तो याद रखिए, मैरी प्रेस्ली का निधन इनका गायिका है, कहाँ से संबंधित है? तो अमेरिका की रहने वाली है, एक सिंगर है। इसका बी ऑप्शन गायिका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से देश 3 लोगों को समुद्र तल से
6000 मीटर नीचे भेजने वाला है। तो भारत, जापान, अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारत अभी हाल ही में जो 3 लोगों को यहाँ पे समुद्र तल के नीचे 6000 मीटर अंदर नीचे भेजने वाला है भारत। तो इसका क्या कारण है, जो 3 यहाँ पे आदमियों को नीचे भेजने की तैयारी इसमें की जा रही है। तो यहाँ पे जो कोई तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, तो इनके द्वारा हाल ही में समुद्र तल के नीचे खनिज भंडारण की पता लगाने के लिए यहाँ पे लगभग 3 लोगों को समुद्र तल लगभग 2 से 3 साल के लिए यहाँ पे जो खनिज भंडारण है इसके प्राप्ति के उद्देश्य से इसको संचालित किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, इनके द्वारा यहाँ पे हाल ही में लगभग 6000 मीटर नीचे समुद्र तल के नीचे भेजने वाला है खनिज के भंडार की प्राप्ति के लिए। तो इसका ये ऑप्शन भारत याद रखिएगा। तो लगभग 2 से 3 साल का टारगेट है मिलने की उम्मीद, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? तो अजीत सक्सेना ने, एसी चरानिया को, सुल्तान अल जबर को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सुल्तान अजर, जो कि अबू धाबी के नेशनल आयल कंपनी के प्रबंध निर्देशक हैं, याद रखिए। तो यूएन जो कि COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए जो सुल्तान अल जबर है, इनको, जो कि यहाँ के जो अबू धाबी के जो कि रहने वाले हैं, जो कि नेशनल ऑयल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक हैं। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अबू धाबी के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। जो सुल्तान अल जबर हैं अबू धाबी के रहने वाले हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है शेख जो मोहम्मद बिन जायद जो अल नहान है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इनके द्वारा इसको जो कि सुल्तान अल जबर को यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे हाल ही में यूएन के जो COP28 है जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए इनको सुल्तान अल जबर को चुना जा रहा है। इसको क्यों चुना जा रहा है? क्यों यहाँ पे वहाँ पे जो वैश्विक स्तर पे जो खाने पीने के लिए जलवायु संबंधी जो समस्या होती है, इसको निवारण के लिए और जो यूएन COP28 है जलवायु वार्ता का जो आयोजन कहाँ पे होगा? तो आपको इसका आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WHO ने, WTO ने, WEF ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का जो 18वां संस्करण किसने प्रकाशित किया है? तो इसका जो प्रकाशन WEF, इसका फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में जिसे हम हिंदी में वैश्विक जोखिम जो संगठन है, इसके माध्यम से अभी हम देखेंगे कि ये दुनिया भर में जो वैश्विक G4 जो खाने भूखमरी वगैरह समस्या होती है जिस भी देश में, तो यह रिपोर्ट जारी करता है WEF, जिसे हम यहाँ पे जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अंतर्गत WEF, जिसे द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह जारी करता है। जितने भी देश में समस्या होती है खाने पीने के लिए, यही जारी करता है, जिसका 18वां जो संस्करण प्रकाशित किया है WEF ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ये इसके बात करूँ यहाँ पे WEF का द फुल फॉर्म, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म है। प्रेसिडेंट है बॉर्जे बेंडे, जो कि इसके प्रेसिडेंट है और चेयरमैन भी है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर याद रखिए। हेडक्वार्टर को पूछा जाता है, WEF का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिसका 18वां संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहाँ EPFO के आपके क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो अलवर में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो केंद्रीय जो श्रम मंत्री है, जिसे हम ईफओ को नाम से जानते हैं, इसको क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन अलवर में किया है। अलवर कहाँ आता है? तो आपके राजस्थान सिटी के अंदर का आता है, याद रखिए। राजस्थान के राज्य के जिला है अलवर। तो यहाँ भी EFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। EFO का इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके हिंदी में हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसे हिंदी में कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो स्थापना है 1952 में, 4 मार्च 1952 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। तो हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन अलवर राजस्थान में, इसका जो केंद्रीय श्रम मंत्री GFO का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है अलवर राजस्थान में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो 5.7%, 3.1%,
4.6%, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बुल्क डील है, जो अलीबाबा ग्रुप ने हाल ही में पेटीएम में अपनी लगभग 3.1% जो हिस्सेदारी है अपनी बेच दी है। तो अलीबाबा जो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं वो सबकी कंपनी है। तो हाल ही में जो पेटीएम में 3.1% अपनी जो हिस्सेदारी है बेची गई है। पेटीएम को तो जानते ही होंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी, अंकिता सिंह, सुरभि जखमोला या डी है इनमें से कोई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी करके रख लीजिए। तो हाल ही में बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सीमा सड़क संगठन के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में इसकी जो स्थापना है 7 मई 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है एलटी जो राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर हैं बीआरओ के, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन कहते हैं। तो हाल ही में इसमें तैनात जो होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। तो हाल ही में भूटान में इनको यहाँ पे तैनात किया गया है, यहाँ पे सियाचिन में। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विदेश मामले के यहाँ पे जो यहाँ पे इनको इस मुद्दे से यहाँ पे महिला अधिकारियों को यहाँ पे चुना गया है, सुरभि जखमोला को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो सूरत, विदिशा, गोरखपुर, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में अभिनव 5G जो उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो आपका विदिशा बना है। विदिशा कहाँ आता है? आपके मध्य प्रदेश का जिला है, याद रखिए, एमपी का जिला है विदिशा। तो हाल ही में इस जिला को अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर, मतलब आपको ज़मीनी स्तर में उच्च गुणवत्ता के लिए इसको चुना गया है। तो परखने वाला जो भारत का पहला जिला विदिशा का चुना गया है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक जो कब मनाया गया इस दिवस को? तो 12 जनवरी, 14 जनवरी, 13 जनवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र आपका बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं। तो याद रखिए 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 14 जनवरी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भोपाल में, भुवनेश्वर, शिलांग या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके शिलांग में की जाएगी। तो शिलांग आपकी कहाँ आती है? मेघालय की राजधानी है शिलांग, याद रखिएगा, मेघालय की राजधानी है शिलांग। यहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाट संगमा सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके मेघालय की राजधानी शिलांग में इसकी स्थापना की जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टार में इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, राजनाथ सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मनसुख मंडाविया जी हैं, जो कि हमारे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, और जो कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी पार्टी के मंत्री हैं। याद रखिए मनसुख मंडाविया जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं और बीजेपी पार्टी से संबंधित है। तो हाल ही मनसुख मंडाविया द्वारा ब्रेकिंग ए वायरल स्टार में इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन जो स्टोरी नामक पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। कोविड-19 पर आधारित ये बुक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है मनसुख मंडाविया द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य, रजत, स्वर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फलक मुमताज़ है, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, और इनकी जो एज है लगभग 11 साल की इनकी एज है, लगभग 6वीं क्लास में पढ़ती हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। याद रखिए फलक मुमताज़। इन्होंने 23वें जो नेशनल स्केच चैंपियनशिप इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, 23वीं नेशनल जो इसके चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इसके जो चैंपियनशिप, इसके जो खेल है कौन कहाँ खेला जाता है, तो ये बर्फ़ में खेला जाने वाला खेल है, जिसमें जो फलक मुमताज़ है जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक से कमेंट करिए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।